गुड आफ्टरनून प्यारे विद्यार्थियों। मैं आपको संस्कृत पद्य से पहला अध्याय लक्ष्य वेद परीक्षा पढ़ा दिया हूं। दूसरा अध्याय किताब में आपके चौथा अध्याय मिलेगा, जो 30% काट दिया गया है, सिलेबस कम कर दिया गया है। तो जो कुछ चैप्टर निकाल दिए गए हैं, उसके बाद ये चौथा चैप्टर सुक्ति सुधा, जो आपके सिलेबस में दूसरा अध्याय होगा। सुक्ति सुधा चैप्टर का नाम है सुक्ति सुधा। सुधा माने अमृत और सुक्ति मतलब सुंदर कथन। पहला श्लोक है, भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती तस्मादि काव्यम मधुरम तस्माद अपि सुभाषितम। भाषाओं में भाषाओं में मुख्या मधुरा, भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य। गिरवाण भारती यानी संस्कृत भाषा। गिरवाण भारती का शाब्दिक अर्थ होगा संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य है। दूसरी लाइन देखा, तस्माद भी काव्यम मधुरम, उससे भी मधुर, उससे मधुर उसके काव्य हैं, उससे मधुर उसके काव्य हैं। और तस्मात् अपि सुभाषितम, और उससे भी मधुर यानी काव्य से भी मधुर उसके सुभाषितम सुंदर कथन है या सुंदर वचन है। पुनः देखिए, लिखा है कि भाषा मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती, यानी संस्कृत भाषा भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य है, और भाषाओं से भी मधुर यानी तस्माद भी काव्यम मधुरम, उससे भी मधुर उसके काव्य हैं। और तस्माद अपि सुभाषितम, और काव्य से भी मधुर यानी उससे तस्माद अपि यानी उससे भी अर्थात काव्य से भी मधुर, सुभाष का मतलब उसके सुंदर कथन है। दूसरा श्लोक है, पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 रत्न है। पृथ्व्याम पृथ्वी पर, त्रीणि मतलब 3, रत्नानि मतलब रत्न। पृथ्वी पर 3 रत्न है, जलम अन्नम सुभाषितम, जल अन्न और सुंदर कथन। पुनः देखिए, लिखा है पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम, यानी पृथ्वी पर 3 रत्न है, जल अन्न और सुंदर कथन। मूढ़ है, तृतीया विभक्ति बहुवचन। मूढ़ है, मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों में, मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों में रत्नम संज्ञा विधीयते, रत्न की संज्ञा दी जाती है। फिर से, पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम, पृथ्वी पर मुख्य रत्न जो है 3 है, पृथ्वी पर 3 रत्न है, जल अन्न और सुंदर कथन। ये विद्वानों की बात कही है, जो पढ़े लिखे हैं, जो समझदार हैं, उनके लिए पृथ्वी पर 3 रत्न है, जल अन्न और सुंदर कथन। और मूढ़े पाषाण खंडेषु, मूर्खों के द्वारा, जो मूर्ख हैं उनके द्वारा रत्न की संज्ञा दी जाती है, पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों में। तीसरा श्लोक लिखा है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता,
व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। धीमताम मतलब बुद्धिमानों का, धीमताम बुद्धिमानों का। समय कालो यानी समय, गच्छति जाता है, बीतता है। यहाँ पर देंगे जाता है और इसका शब्द अर्थ हुआ, लेकिन अर्थ के अनुसार यहाँ पर बीतता है, यानी बुद्धिमानों का समय बीतता है। काव्य शास्त्र विनोदेन यानी काव्य शास्त्र के पठन पाठन में, वार्तालाप में, बातचीत में। पुनः देखिए, बुद्धिमानों का समय बीतता है काव्य शास्त्र के पठन पाठन में। व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। और मूर्खों के द्वारा मूर्खों के द्वारा मूर्खों का व्यतीत होता है व्यसन यानी बुरी आदतों में, बुरी आदतों से, और मूर्खों का बुरी आदतों से निद्रया कलहेन वा। निद्रा और कलह में कलहेन कलह से बीतता है। मूर्खों का समय बुरी आदतों से, निद्रा से, और कलहेन यानी कलह से, आपसी झगड़ा करने से बीतता है। पुनः देखिए, लिखा काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। बुद्धिमानों का समय बीतता है काव्य शास्त्र के पठन पाठन में, और मूर्खों का समय बीतता है व्यसन यानी बुरी आदतों से, निद्रा से, और कलहेन यानी कलह से, आपसी झगड़े से बीतता है। चौथा लिखा है श्लोकस्तु श्लोकताम याति यत्र तिष्ठन्ति साधवः लकारो लुप्यते तत्र यत्र तिष्ठन्त्य साधवः। एक जगह मिला है आपको, पहली लाइन में साधवः और दूसरी लाइन लिखा है असाधवः। तिष्ठन्ति असाधवः संधि विच्छेद करेंगे, तिष्ठन्ति असाधवः, यह संधि से हो गया है यहाँ पर तिष्ठन्त्य साधवः। तो साधवा और असाधवा यानी साधवा यानी सज्जन और असाधवा यानी असज्जन, यानी सज्जन तिष्ठन्ति यत्र जहां, यानी सज्जन जहां रहते हैं, सज्जन जहां रहते हैं, श्लोका तु श्लोकता वहां श्लोक कीर्ति को प्राप्त करती है। श्लोकस्तु श्लोकताम यानी यहां पर श्लोकताम का मतलब कीर्ति को, यश को। जहां सज्जन लोग रहते हैं, जहां सज्जन लोग रहते हैं वहां श्लोक कीर्ति को प्राप्त करती है। लकारो लुप्यते तत्र यत्र तिष्ठन्त्य साधव। और जहां असज्जन लोग रहते हैं, जहां असज्जन लोग रहते हैं, असाधव असज्जन लोग रहते हैं, वहां श्लोक में लकार जो होता है, यानी श्लोक आप लिखेंगे श्लोक, तो श्लोक में लकार यानी ये ल हट जाता है, ये ल हट जाता है और यह श्लोक में परिवर्तित हो जाता है। तो ये नीचे लाइन लिखा है कि लकारो लुप्यते यानी लकार, जैसे यहाँ पे श्लोक में ल हटाए हैं, लुप्त किए हैं, उसी प्रकार श्लोक से लकार लुप्त हो जाता है, अर्थात वह कीर्ति को प्राप्त नहीं करते हैं, वह शोक को प्राप्त करते हैं। पुनः देखिए लिखा है श्लोकस्तु श्लोकताम याति यत्र तिष्ठन्ति साधव, यानी जहां सज्जन लोग रहते हैं वहां श्लोक कीर्ति को प्राप्त करती है, और जहां असज्जन लोग रहते हैं वहां श्लोक से लकार लुप्त हो जाता है, अर्थात वह श्लोक शोक को प्राप्त हो जाता है। धन्यवाद।